पहले होते थे फैमिली ड्रामे, ठीक है। मैंने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, मैंने अमान साहब के साथ काम किया, मैंने सारों के साथ काम किया, तो बब्बू साहब के साथ काम किया। मतलब कहने का ये है कि हाल में 500 बंदा बैठा हुआ है, 250 औरतें। बिल्कुल, ये सच्ची बात है कि गलत है? नहीं, बहुत मेहनत है। तो फिर देखे ना, ये ही है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। मायूस नहीं होना, मेहनत से थकना नहीं है, अकना नहीं है, तनसना नहीं है। नसना तो बहुत अकना, थकना और नसना ये नहीं है ना, तो एक दिन बारी आ जाएगी। आ जाती। पैसे मिले यहाँ भी, वो तो आजकल की जरूरत पैसा है। बिल्कुल ऐसा। पैसा होगा तो आर्ट्स काउंसिल ड्रामा भी अच्छा लगेगा, ये पैसा नहीं है तो ये ड्रामा भी अच्छा लगेगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। जिधर आपको सपोर्ट है ना, उधर आपको सब अच्छा लगेगा। जिधर ये नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जी ऐसे ही। तो अगर ये बात थी कि उधर बहुत अच्छा ड्रामा होता है आर्ट्स काउंसिल में, ये करते हैं, ये मेरे भाई हैं, सलामी हुई लोगों ने मोहब्बत मकसद अपनी दिखाई ना कि यार इसने कि हमारी खातर इसने किया। तो ये होता है, ये लाइफ है, तो फिर ये करना पड़ता है। जी, तो आप पुराने ड्रामे मतलब देखते आए हैं, करते भी आए हैं, ठीक है, और आजकल का जो ड्रामा है उसमें कोई खास फर्क महसूस करते हैं? नहीं, देखिए बात इतनी सी है कि जैसा माहौल होता है ना, वैसा बनना पड़ता है। जैसा देश वैसा देश। मसलन ये है कि पहले होते थे फैमिली ड्रामे, ठीक है। मैंने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, मैंने अमान साहब के साथ काम किया, मैंने सारों के साथ काम किया, तो बब्बू साहब के साथ काम किया। मतलब कहने का ये है कि हाल में 500 बंदा बैठा हुआ है, 250 औरतें, तो लचरपन तो नहीं होता था, गाने भी नहीं होते थे, ये गाने भी नहीं होते थे। जब उस वक्त टिकट कितने की होती थी? 120, 240 और 60 रुपए, तो इंटरटेनमेंट होती थी। अभी टिकट कितने की है? अभी 5000 की टिकट है, 5000 की टिकट है, 4000, 5000, 3000, 2000। यानी मसला कहना है कि इंटरटेनमेंट महंगी हो गई है। तो अब जो मतलब 40 लाख का, 35 लाख का ड्रामा लगता है, तो उस वक्त में इस वक्त में फर्क है ना। अब 35 लाख का ड्रामा लगना है कि जुमे से लेके जुमेरात 10 दिनों में प्रोड्यूसर ने मरना है या जीना है उसे नहीं पता। अगर इधर ड्रामा लगा, साथ ही बारिश हो गई, खत्म। उस वक्त 1.5 लाख का ड्रामा लगता था, 2 लाख का लगता था, मगर ऐसा नहीं होता था। मकसद पुरानी बात कर रहा हूँ, तो जो कि बाहर का आर्टिस्ट आता था वो 5 लाख का लग जाता। बिल्कुल ऐसे। मैं इतनी बात कर रहा हूँ, तो भी बड़े एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बड़ा मकसद निजाम हो गया है, टिकट महंगी है, ड्रामा है, तो करना पड़ता है। फैमिलियां मकसद नहीं है। जब फैमिली होती है तो हम ही आर्टिस्ट होते हैं जो हंसारे होते हैं, फैमिली नहीं है तो जरा खुल के काम करते हैं जी। तो उस वक्त में भी अच्छा काम होता था, तो इस दौर में भी अच्छा ही हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। आपसे गुफ्तगू का बड़ा मजा आ रहा है। तो बाकी ये है कि आप ने अगर यहाँ कुछ मंथ पहले आप आर्ट काउंसिल में भी तशरीफ लाए थे, ठीक है, जी। वहाँ पे भी आपने ड्रामा वगैरह देखा था, तो उधर मैंने उधर किए भी पड़े हैं, किए भी हैं। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ भी किए? बहुत किए हैं। वहाँ पे और यहाँ के ड्रामे में अगर मैं अगर आपसे पूछूं उनमें क्या फर्क आता है? आपको मैंने बता दिया, आपको फिर समझ नहीं आई। वो तो इधर टिकट 5000 रुपए की है, उधर फ्री ड्रामा है, बिल्कुल फ्री है। उधर 100 रुपए की टिकट लगा दो। स्टोरी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उधर 100 रुपए की टिकट लगा दो, अगर कोई बंदा आ गया तो मेरी गर्दन उतार कर। मैं कह रहा हूँ कि अगर मकसद के इंटरटेनमेंट वो होती है मजे वाली कि जहाँ आप कुछ खर्चे। बिल्कुल देखिए ना, वो जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो भी तो उनका भी घर है ना। बिल्कुल, वो कोई दादे क्लैपों पे तो जिंदगी नहीं जी सकते ना। तो आर्ट्स काउंसिल में काम करना तो दादे और क्लैपे हैं बस, पैसे नहीं। पैसे उसको मिलते हैं मकसद जो स्पॉन्सर इकट्ठा कर ले, जो कोई अच्छा प्रोड्यूसर है। आसमा भट्ट साहबा हो गई, मकसद जिस तरह आसमा भट्ट साहबा ने जितने ड्रामे किए हैं, अच्छे ड्रामे किए, अच्छे नाम वाले हैं। मकसद के बाकी जिसका मर्जी ड्रामा उठा के देख लो, मकसद के वो मैं उधर काम क्यों नहीं करता? पैसे नहीं दे सकते, पैसे मांगता हूँ, वो कहते हैं जी इतनी रेजोल्यूशन। इधर काम करते हैं, आपके सामने काम करते हैं, आपके सामने पैसे लेते हैं। पैसे मिले यहाँ भी, वो तो आजकल की जरूरत पैसा है। बिल्कुल पैसा होगा तो आर्ट्स काउंसिल ड्रामा भी अच्छा लगेगा, जो पैसा नहीं है तो ये ड्रामा भी अच्छा लगेगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। जिधर आपको सपोर्ट है ना, उधर आपको सब अच्छा लगेगा। जिधर ये नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जी ऐसे ही।
तो अगर ये बात थी कि उधर बहुत अच्छा ड्रामा होता है आर्ट्स काउंसिल में, ये करते हैं, ये मेरे भाई हैं, सलमान सनी है, अंजुम बासी है, सजाद है, पप्पू है, सब दोस्त हैं, भाई हैं, करते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं एक ड्रामे के लिए, मगर फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता। बिल्कुल है, बहुत ये तो ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी आपके चैनल के हवाले से ये है कि उसे कमर्शियल करें, हल्का हल्का मकसद कोई नहीं, वो गाने ना करें, मगर अगर कमर्शियल ड्रामा की इजाजत दे, कमर्शियल एक्टर आए, टिकट थोड़ी बहुत ही रखें, तो फिर पता लगेगा कि ड्रामा क्या होता है। टिकट नहीं है तो फिर ड्रामे का नहीं पता लग सकता कि ड्रामा क्या है। अच्छा, आखिर में जानने से पहले जरा अपने फैंस और हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा बताएं। और आपके चैनल का नाम क्या है? ABSD TV। बस ABSD मिर्जा बाबर बेग, ABSD मिर्जा बाबर बेग। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे फैन ये करें, मेरे भाई ये करें, मेरे दोस्त ये करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इनको सपोर्ट करें। मैं भी इन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये जितना मकसद देख सकें आपकी मेहरबानी। तो बात ये करूँगा कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें और उस चीज़ का हमेशा सामना करें जिससे आपको डर लगे, बिल्कुल सामना करें। और मैं सबसे कहूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल तालीम, दीनी भी और दुनियावी भी। और ये भी साथ बता दिए कि नए जो आते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जी जी, लड़कियों का तो चलो तो साफ होता है, अब लड़कों क्या हिसाब होता है? ये गलत बात क्यों? नहीं, मतलब मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको जरा ज्यादा इस चीज को फेस करना पड़ता है। लेकिन जो बॉयज हैं, मैं कह रहा हूँ लड़कियां भी बड़ी मुश्किल से फील्ड में आती हैं, उन्हें तो इजाजत ही नहीं मिलती घर से, वो पता नहीं कैसे लड़ के झगड़ के वो आती है कि मैंने ड्रामा करना है। तो उनके लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके। तो लड़के बस मेहनत करें। ये अब तो आसानी आ गई है, हमारे दौर में तो ये चीजें नहीं थी जिस तरह आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, ये अभी आपने बनाया चले गए। हम तो इस तरह टीवी में आने के लिए तो टीवी के गेट के ऊपर 6-6 घंटे बैठते थे हमने कि किसी तरीके अंदर चले जाए, फिर भी नहीं जा सकते थे, सारा दिन लग जाता था। तो बाकी अच्छा है, मेहनत करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोई, मैं कहता हूँ कोई भी काम है वो मेहनत के अलावा नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घसीटना आपको पड़ेगा, आपको वक्त गुजारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। टेंस होता है इंसान किसी, अभी देखें मेरे साथ आपने ये टाइम लिया है तो मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल, ये सच्ची बात है कि गलत है? नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर देखे ना, यही है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। मायूस नहीं होना, मेहनत से थकना नहीं है, अकना नहीं है, तो नसना नहीं है। नसना तो बहुत अकना, थकना और नसना ये नहीं है ना, तो एक दिन वारी आ जाएगी, एक दिन वारी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये नाज़रीन हमारे साथ थे शायद बोला साहब, इन्होंने बहुत शुक्रिया ने कहा हमें टाइम देने का। ठीक है, अगली वीडियो में नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट मीर हमजा को और शायद बोला साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।